अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाजरीन बखैर होंगे। साथियों, फिर से मैं आपके बीच एक नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूँ। तो गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके आप इस वीडियो को लाइक करते चले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते चले जाएं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त नज़म को मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ। इस नज़म को आप देखिए अपनी नज़र से, जिस नज़म का बोल है आवारा। आवारा नज़म, इस नज़म के हवाले से मैं आपके बीच आया हूं और इस नज़म के बारे में फिलवक्त मैं आपको बताना चाहता हूं। इस नज़म को देखने के बाद फौरन ही हमारे माइंड में ये आता है कि आवारा, आवारा ये कैसा शब्द, ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुन करके ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसके अंदर पागलपंती वाली कोई बात बताई होगी, कोई होगा पागल, आवारा, पागल, दीवाना जैसा होगा कोई, बिल्कुल ऐसा कुछ। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस टाइटल से कुछ ऐसा समझ में आ रहा होगा तो आप सही सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और इसमें जिस पागल और जिस दीवाने की बात हो रही है वो आवारा, पागल, दीवाना कोई और नहीं बल्कि इस नज़म के राइटर मजाज लखनवी जी हैं। मजाज लखनवी जी ही है, जिनको जवानी के आलम में कभी एक लड़की से प्यार हो जाता है, बड़ी अच्छी जिंदगी कट रही होती है, लेकिन एक लफ्ज है बहुत जबरदस्त अंग्रेजी का, ब्रेकअप। वो होता है इनका ब्रेकअप। अब इनकी जिंदगी की नैया जो है ना बीच समंदर में अटक जाती है। न ये सो पाते हैं, न उठ पाते हैं, न सही से जिंदगी गुजारना है, सड़कों पे पागलों की तरह घूमना टहलना। साथियों, इनकी जिंदगी को देखने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा है, कौन कहता है कि प्यार पूरा होता है? कौन कहता है कि प्यार पूरा होता है? अमा यार, प्यार का पहला हर्फ ही अधूरा होता है। प्यार का पहला हर्फ ही अधूरा होता है। और एक शायर ने कहा, मोहब्बत करके देखा है, मोहब्बत में भी धोखा है। मोहब्बत करके देखा है, मोहब्बत में भी धोखा है। मोहब्बत करने वाले को हमेशा रोते देखा है। साथियों, इस आवारा नज़म में मजाज लखनवी की जिंदगी को देख करके हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं, हमें ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि ये मोहब्बत और प्यार और इश्क नाम की ये जो दुकान है वो हमेशा उसका शटर डाउन ही रहना चाहिए। इसलिए कि ये दुकान वो दुकान है कि जिस दुकान से कोई फायदा नहीं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई फायदा नहीं, तो यहाँ इन्वेस्ट करना बेकार है। साथियों, तो ऐसी ही जिंदगी, मजाज लखनवी की जिंदगी पे आधारित मैं एक नज़म जो आवारा नाम से है उसको फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, पहले ही मैं आपसे कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें और इससे पहले आप शेयर कर दें, फिर मैं आपके बीच आता हूं। पहले उस नज़म को पढ़ूं, इससे पहले आप मजाज लखनवी के बारे में देख लीजिए। मजाज लखनवी का पूरा नाम जो है ना असरारुल हक मजाज है। पूरा नाम असरारुल हक मजाज है। अगर हम पैदाइश की बात करें तो इनकी पैदाइश 19 अक्टूबर 1911 को रुदौली के मोहल्ला खाजा हाल में हुआ। रुदौली उत्तर प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है रुदौली। तो ये रुदौली गांव के एक मोहल्ला है खाजा हाल, वहीं ये पैदा हुए। कौन? मजाज लखनवी जी। आइए देखें, अगर हम बात करें इनके वालिद साहब के नाम के, तो इनके वालिद साहब का जो नाम था वो सिराजुल हक था। अगर हम इनके दादा के नाम की बात करें तो इनके दादा का नाम चौधरी अहमद हुसैन था। और ये चौधरी अहमद हुसैन वो शख्स है जिन्होंने अपने खानदान में सबसे पहले अपनी बाकायदा तालीम हासिल करने के बाद सरकारी नौकरी को प्राप्त किया था। ये अपने खानदान का पहला वो शख्स है जिसने सरकारी नौकरी की हो और पाया हो। अगर हम बात करें मजाज लखनवी की, तो मजाज लखनवी
का बैकग्राउंड बहुत मजबूत था। ये बहुत ही लाडो प्यार में जिंदगी गुजारे हैं। अपने माँ बाप के बहुत चहीते और प्यारे लड़के थे। और बताया जाता है इनकी जिंदगी के बारे में कि ये कभी कभी पूरी की पूरी रात जग करके ही गुजार देते थे। आधी ज्यादातर रात में ये जगा करते थे। इसलिए माँ बाप इसको प्यार से क्या कहने लगे? जगन। क्या कहने लगे थे? जगन, क्योंकि ये जागते ज्यादा थे। अगर हम बात करें मिजाज लखनवी की इब्तदाई तालीम की, तो इनकी इब्तदाई तालीम रुधौली में ही हुई। इब्तदाई तालीम रुधौली में हुई। फिर वालिद के साथ लखनऊ चले आए, और जब लखनऊ आए तो लखनऊ के अमीनाबाद हाई स्कूल जो लखनऊ में स्थित है, यहां से इन्होंने 10वीं का इम्तिहान पास किया। अमीनाबाद हाई स्कूल लखनऊ से 10वीं का इम्तिहान पास किया। उसके बाद अपने वालिद के साथ लखनऊ से कहां चले आए? स्टेट रजिस्ट्रार। इनके वालिद साहब क्या हो गए? कहां? आगरा में। लखनऊ के बाद इनके वालिद साहब आगरा में स्टेट रजिस्ट्रार होकर आगरा चले गए इनके वालिद साहब। और 1929 पैदा कब हुए थे? 1911 में। तो लगभग यहां पे इनकी उम्र 18 साल हो रही है। 1929 की बात करें तो 1929 में मजाज जो है ना, सेंट जॉन्स कॉलेज से FSC में दाखिला लिया। 1929 में सेंट जॉन्स कॉलेज से FSC में इन्होंने दाखिला लिया, और FSC में नाकाम होकर अलीगढ़ आकर आर्ट्स में दाखिला लिया। FSC का फॉर्म तो डाला था, दाखिला लिया था सेंट जॉन्स कॉलेज में, लेकिन ये FSC के इम्तिहान में क्या हो गए? नाकाम हो गए। तो जब नाकाम हुए तो ये रुख किधर का किया? अलीगढ़ का। अलीगढ़ आए और अलीगढ़ में आर्ट्स में इन्होंने दाखिला लिया। आर्ट सब्जेक्ट में ये दाखिला लिया। 1935 में इन्होंने BA किया, यानी बैचलर ऑफ आर्ट पास करके MA भी किया, यानी मास्टर ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। अच्छा, BA तो पास कर लिया, लेकिन MA में दाखिला लिया पर इम्तिहान में शरीक न हो सके। गोया के MA का एग्जाम मजाज लखनवी साहब नहीं दे पाए, लेकिन BA पास घींच तरीर के खींचातानी करके घींच घाच के BA तो निकाल लिए, लेकिन MA में इम्तिहान ही में शरीक नहीं हो पाए। आगे हम बात करें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अब इनकी वो जिंदगी जहां से इन्होंने शेरो शायरी का आगाज किया था, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बेहतरीन नज़्में इन्होंने लिखे। बेहतरीन नज़्में इन्होंने लिखे। 1935 में ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम होकर दिल्ली चले आए। 1935 में ऑल इंडिया रेडियो में भी मुलाजिम हुए, और मुलाजिम हुए तो एक साल के अंदर ही, मान के चलिए 1935 में मुलाजिम हुए और साल भर के अंदर में, यानी 36 आते आते ऑल इंडिया रेडियो को छोड़ भी दिया, दिल्ली चले आए फिर। और जब दिल्ली चले आए ना, यहां ऑल इंडिया रेडियो में थे, तो एक खातून से इनको प्यार हो गया, एक खातून से इश्क हो गया, जिसकी वजह से ये ड्यूटी सही से कर नहीं पाए। जो फराइज इन्हें दिया गया था उस फराइज को अंजाम नहीं दे। लड़की का चक्कर बाबू भैया बहुत खराब होता है, तो इस लड़की के चक्कर में इस नौकरी को भी खो दिया, और कहां चले आए? दिल्ली चले आए। अब दिल्ली आए, कुछ दिनों बाद लखनऊ वापस आए। दिल्ली आ गए, फिर कुछ दिनों के बाद लखनऊ वापस आए। लेकिन लखनऊ जब आए तो शराब नोशी और इश्क में नाकामी ने कहीं का इनको नहीं छोड़ा। धोखा मिला तो शराब के आदी हो गए, शराब पीने लगे थे, बेतहाशा शराब पीने लगे थे। और ये इश्क का बुखार एक ऐसा बुखार है ना कि ये बुखार उतरता ही नहीं। इसलिए आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग इस मैदान में आना चाह रहे हैं, भाई मेरे इस मैदान में आने की कोशिश मत करना, वरना पूरी जिंदगी तुझे पछताना पड़ेगा। पूरी जिंदगी आप पछताते रह जाएंगे। आप फोकस कीजिए अपने मुस्तकबिल पे,
आप फोकस कीजिए अपने गोल पे, क्योंकि वही गोल जब आप कामयाब होंगे तो दुनिया की सारी चीजें आपके कदमों के नीचे होंगी। पहले आप अपने मुस्तकबिल को चमकदार बनाइए। एक शायर कहता है, चश्मे हैरत से किसी महल की तामीर मत देख, चश्मे हैरत से किसी महल की तामीर न देख, अपने हाथों से तू भी बना कोई ताजमहल, अपने हाथों से तू भी बना कोई ताजमहल। तो दूसरे की बनाई हुई आलीशान इमारत पे फख्र करने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत करके, अपने हौसले को लगा करके, अपनी सारी आशाओं और तमन्नाओं को कुर्बान करके आप मंजिल की तरफ कदम को बढ़ाइए और वो सफलता हासिल कीजिए। इतनी ऊंचाई तक जाइए कि आपकी ऊंचाई को देखने के लिए लोगों को नजरें उठानी पड़ जाए। मेरे भाई, तो आप अपने मुस्तकबिल पे फोकस करें, अपने गोल पे फोकस करें। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप अपनी जिंदगी का मकसद ही उसे बनाएं, अपने गोल को। तो जब आप उसे, अपने गोल को जब आप अपना मकसद जिंदगी बनाएंगे तो वो गोल आपका बेकार नहीं जाएगा, बल्कि जमीन से उठा करके आपको आसमान तक पहुंचाएगा। इसलिए अपने मुस्तकबिल पे फोकस करें। शराब पीने लगे थे और इश्क में नाकामी मिली, तो ये इश्क में नाकामी इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं के नहीं रह गए। और आगे हम बात करें 1940 की, तो जब शराब नोशी ज्यादा करने लगे, इश्क में नाकाम हुए, तो हालत बद से बदतर होती चली गई, दिन ब दिन हालत बिगड़ती रही। अब 1940 में देखे, 1940 में इनके ऊपर नर्वस ब्रेकडाउन का हमला हुआ। चंद वर्षों के बाद दूसरा हमला हुआ और इस हमले से संभले तो बंबई चले आए और बंबई के बाद 1951 में पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान के बाद, वापसी के बाद तीसरी मर्तबा जुनून का दौरा पड़ा इन्हें। तो जुनून का जब दौरा पड़ा तो ये कहां चले आए? रांची पागल खाने में ये 10 महीने रहे। रांची पागल खाने में 10 महीने रहे। 3 सितंबर, कितनी? 3 सितंबर 1955 को शराब खाने के छत पर डबल नमूनिया इनको हो गया। ये हालत हो गई थी, शराब खाने की छत पे डबल नमूनिया हो गया था और डबल नमूनिया हुआ और दिमाग का नस फट गई। दिमाग का जो नस है वो फट गई। दिमाग की नसें जब फटी तो आप समझ सकते, कल्पना कर सकते कि फिर क्या हालत होगी। इंतकाल 5 दिसंबर 1955 को इनका इंतकाल हुआ। 5 दिसंबर 1955 को इनका इंतकाल हो गया। तो मेरे भाई, ये प्यार के बुखार इनके सरों पे सवार था, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में इतनी उतार चढ़ाव आई। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे नहीं करेंगे जैसे राइटर के साथ हुआ। आप अपने गोल पे फोकस करें। आइए हम इस चैप्टर के इस आवारा नज़म को आपके बीच पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन आपको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन बताऊं तो क्या बताऊं, ये नज़म इतने आसान और सादे लफ्ज में लिखे गए हैं कि एक अनएजुकेटेड आदमी, एक अनपढ़ आदमी भी बड़े आसानी के साथ इसको समझ सकता है। लेकिन फिर भी मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले नज़म सुनिए आप। शायर लिखता है कि शहर की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। शायर कहना चाह रहा है कि जिंदगी की राहों में रंजोगम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। कह रहा है शहर की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरो। शहर की रातें रंगीन है, हर तरफ
बिजली की रोशनी, इतने सारे बल्ब लगे हैं कि वो जगमगाती सड़कें हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं नाशाद, मैं नाखुश हूं, मैं रंजीदा हूं और बेकार हूं, नाकारा हूं और फिर रहा हूं। जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। फिर का गैर की बस्ती है, यहां सारे के सारे अपने अपने में उलझे हुए, लेकिन हर तरफ शादमानी है, हर तरफ खुशी के लम्हात हैं, लेकिन मैं वहां एक अजनबी है। गैर की बस्ती है, कब तक दरबदर मारा फिरूं। ऐ गमे दिल, ऐ दिल के गम क्या करूं, ऐ डरे हुए सहमे हुए दिल क्या करूं। आगे कह रहे हैं कि झिल मिलाते कम कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर दहकी हुई शमशीर सी, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। कह रहा है वो राह है, झिल मिलाते कुमकुमों से झिल मिला रहे हैं, और झिलमिलाहट देखकर कैसा लग रहा है जैसे जंजीर बनी जा रही है। रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर है, उस रात के पहर को इस बिजली की रोशनी ने इतना मुनव्वर कर दिया जैसे कि दिन हो। मेरे सीने पर मगर दहकी हुई शमशीर है, लेकिन इतनी सारी रंगीनियों के बावजूद भी जैसे मेरे सीने पे शमशीर यानी कि तलवार चल रही है। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। आगे कह रहा शायद कि ये रुपहली छांव, ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। आह लेकिन कौन जाने, कौन समझे जी का हाल, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। यहां पे इस मजलिस में और इस शहर के चौराहों पे, सड़कों पे, इस डगर पे जितने लोग मिल रहे हैं, चाहे वो सूफी संत हो, चाहे वो आशिक मिजाज हो, हर किसी को अपने अपने पड़ी है। मेरे दिल का हाल वो क्या जाने गए, मुझसे तो कोई हाल भी नहीं पूछता मैं किस हाल में हूं। क्योंकि ये मतलब की दुनिया है, यहां कौन किसका अपना होता है, धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। आह लेकिन कौन जाने, कौन समझे जी का हाल, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। आगे कह रहा शायद, फिर वो टूटा एक सितारा, फिर वो छूटी फुलझड़ी, जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी। हुक सी सीने में उठी, चोट सी दिल पर पड़ी, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या। आपने देखा होगा, सुना होगा कि आसमान पे एक सितारा है जो बड़ी तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेजी के साथ गुजरता है, और जब वो गुजरता है तो वो आखिरी जगह पहुंच करके, जो उसके गुजरने की हद होती है, आखिरी जगह पहुंचता है तो उससे ऐसा लगता रहता है कि जैसे वो आग की चिंगारी छिटक रही हो। शायद उसी को कहा है कि फिर वो टूटा एक सितारा, फिर वो छूटी फुलझड़ी, उस सितारे से एक फुलझड़ी जैसी छूटी, जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी। वो कौन खुशनसीब है कि वो सितारे की टूटे हुए फुलझड़ी किसके गोद में गिरी। यहां पे शायद दो चीजें बताना चाह रहा है, अगर आप देखें तो इसका, इस शेर का मतलब दूसरी तरफ भी हो सकता है। वो ये कि वो हुस्न की परी, वो हुस्न की परी जिसपे हर कोई मरना चाहता है, अपना दिलो जान उस पर कुर्बान करना चाहता है, लेकिन ये कौन जाने कि वो फुलझड़ी किसके दामन में गिरे। कह रहा हुक सी सीने पे उठी, चोट सी दिल पर पड़ी, आएगा में। आगे सुने, रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैं खाने चल, फिर किसी शहनाजे लाला रुख के काशाने में चल। ये नहीं मुमकिन अगर मैं खाने नहीं जा सकता, किसी हूर की पड़ी के घर नहीं जा सकता,
अगर ऐसा नहीं कर सकता तो करा ये नहीं मुमकिन तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल, तन्हाई में चल, ऐ गमे दिल क्या करूं, बहशते दिल क्या करूं। फिर आगे कह रहा है, हर तरफ बिखरी हुई ये रंगीनियां रानाइया, शहर की वो रंगीनियां चारों तरफ चकमका रहे हैं, वो खूबसूरत लबो लहजे, वो खूबसूरत चेहरे। सोचे आप, कह रहा हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियां रानाइया, हर कदम पर इशरतें लेती है अंगड़ाइया, बढ़ रही है गोद फैलाए हुए रुसवाइया, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। शायद यहां पे कहना ये चाह रहा है कि यहां पे जिधर भी देखिए वो तरह तरह की रानाई है, वो खूबसूरत चेहरे, वो रेशम सी बालें, वो काली आंखें, वो जुल्फे, वो टमाटर जैसे लाल रुखसार, तरह तरह की सारी खूबसूरत बलाएं यहीं पे है, हर कदम पे इशरतें लेती है अंगड़ाइया। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी है, हर कोई चाहता है कि वो महजबी मुझे मिले, लेकिन जब प्रपोज किया जाता है तो आई डोंट लाइक इट कह करके उसे टाल दिया जाता है, या आई डोंट लव विथ यू ऐसा कह करके उसे ठुकरा दिया जाता है। तो कह रहा है कि बढ़ रही है गोद फैलाए हुए रुसवाइया, वहां पे यही कुछ चल भी रहा है, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल मैं क्या करूं। सारे लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अभी तक इस मुसीबत में पड़े नहीं है, लेकिन मैं तो पड़ चुका हूं, मैं क्या करूं। वो तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, जलीलो खार भी हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं। मुंतजिर है एक तूफाने बला मेरे लिए, मुंतजिर है इंतजार में है एक बला की तूफान मेरे लिए, अब भी जाने कितने दरवाजे हैं वाह मेरे लिए, ना जाने अभी भी गम और मुसीबत के पहाड़ के कितने दरवाजे मेरे लिए खुले हुए हैं, पर मुसीबत है मेरा अहदे वफा मेरे लिए, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ बहशते दिल क्या करूं। शायर कह रहा है यहां पे कि बला की तूफान मेरे लिए इंतजार कर रहा है, अब भी ना जाने कितने मुसीबत के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं, लेकिन पर मुसीबत है मेरा, पर मुसीबत तो है, लेकिन मेरा अहदे वफा यानी वादा वफा करने का जो वो है अभी मेरे लिए। अब भी मेरे अंदर ये है कि मैं वादा को तोड़ूंगा नहीं, वादा वफा करूंगा। उसने मुझे धोखा दिया तो क्या हुआ, उसने मुझे अपने दिल से निकाल दिया तो क्या हुआ, लेकिन उसकी यादों को अपने दिल में मैं संभाले हुआ हूं, लेकिन मैं अब भी उसकी मोहब्बत को अपने सीने में रखता हूं। ऐ गमे दिल ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐ गमे दिल तू बता अब हम क्या करूं, हम अब क्या करें, मैं अब क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। जी में आता है अब झल्ला करके शायर गुस्से की हालत में और जज्बाती होकर के क्या कह रहा है शेर, जी में आता है कि अब अहदे वफा भी तोड़ दूं, बहुत सह लिया, बहुत उसके गम को अपने सीने में पाल लिया, जी में आता है कि अब अहदे वफा भी तोड़ दूं, उनको पा सकता हूं मैं ये आसरा भी छोड़ दूं, हां मुनासिब है ये जंजीरे हवा भी तोड़ दूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ बहशते दिल क्या करूं, तू ही बता कि अब मैं क्या करूं। आगे सुने, फिर झल्लाए हुए कह रहे हैं, एक महल की आड़ से निकला वो पीला माहताब, एक महल की आड़ से निकला वो पीला माहताब, जैसे मुल्ला का अमामा, जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी, जैसे बेवा का शबाब। ऐ गमे दिल, तीन बातें काबिले गौर है, सुनिए। इस चैप्टर में, इस लाइन में, इस शेर में शायर कहा है पीला महताब। तो पीला महताब कब होता है, आप जब सुबह में जिसको हमारे यहां एक चीज ये मशहूर है कि एक महीने में, हिंदी महीने के हिसाब से 15 दिन अंधेरिया रहता है और 15 रातें उजली रहती है। 15 रातें उजाले से भरी हुई और 15 रातें अंधेरे से भरी हुई।
तो जब वो 15 रात जिसमें अंधेरापन होता है, आप उस रात में, उस अंधेरे वाले रात में जब लास्ट के जो है ना 12-13 बज जाए, तो आप सुबह में 3 बजे के करीब उठे, सुबह में आप 3 बजे के करीब उठे, जिस वक्त वो चांद खत्म होने के करीब हो, आप देखेंगे कि उसमें पीलापन नजर आएगा। तो वो चांद जिसमें पीलापन आ गया है, वो तो अब खत्म होने वाला है, अब उसकी रोशनी खत्म हो गई है। अब उस डूबते हुए चांद पे, छुपते हुए चांद पे जो बिल्कुल पीला पड़ चुका है, उस पे क्या एतबार के ये अभी कुछ देर और रहेगा, खत्म ही हो जाना है। ये पीले महताब से उसको कहा। दूसरा कहा है कि मुल्ला का अमामा और बनिए की किताब, ये भी चीज कहा। दूसरी बात कही है मुफलिस की जवानी, एक गरीब नाचार गरीब की जवानी की कोई मोल नहीं है। और बेवा औरत जिसका पति मर गया हो, फिर उसकी जवानी का भी कोई अर्थ नहीं है। कह रहा मेरी हालत भी कुछ ऐसी, मैं भी कुछ इसी पोजीशन पे पहुंच गया हूं कि जिससे मैं धोखा खा चुका हूं और फिर उसी रास्ते पे जाऊं, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं। ऐ गमे दिल तू बता मैं क्या करूं, ऐ वहशते दिल मैं क्या करूं। दिल में एक शोला भड़क उठा है, आखिर क्या करूं। मेरा पैमाना छलक उठा है, आखिर क्या करूं। जख्म सीने का महक उठा है, आखिर क्या करूं। क्लियर है, आगे सुने। कह रहा जी में आता है कि ये मुर्दा चांद तारे, ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं, उस किनारे नोच लूं। एक दो का जिक्र क्या, सारे के सारे नोच लूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। आगे लाइन को देखे। मुफलिसी और ये मजाहिर है नजर के सामने, सैकड़ों सुल्तान जाबिर है नजर के सामने, सैकड़ों चंगेज और नादिर है नजर के सामने। ऐ गमे दिल क्या करूं। मोहब्बत के दुश्मन बहुत है, मुफलिसी भी है और मुफलिस के ये नजारे भी हैं मेरे नजर के सामने। सैकड़ों सुल्तान जो मोहब्बत के दुश्मन है वो भी मेरे नजर के सामने है, और सैकड़ों चंगेज और नादिर ये भी नजर के सामने है। अब बता तू ही कि मैं क्या करूं। लेके एक चंगेज के हाथों से खंजर तोड़ दूं, ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूं। कोई तोड़े या न तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। फिर आगे सुने, कह रहे बढ़ के इस इंद्र सभा का साजो सामा फूंक दूं। इंद्र सभा बादशाह की सल्तनत को फूंक दूं, इसका गुलशन फूंक दूं, उसका सबिस्ता फूंक दूं। तख्ते सुल्ता क्या मैं सारा कसरे सुल्ता फूंक दूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। दिल में बहुत कुछ आता है, इसे तोड़ूं उसे तोड़ूं, इसका घर जलाऊं उसका घर दो तोड़ूं, उस सुल्तान उस बादशाह का बंगला जला दूं, उसके सारे पगड़ी से वो पत्थर पगड़ी पे लगे हुए उस पत्थर को तोड़ दूं, या करूं वाह करूं। लेकिन ऐ दिल मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि तू बता कि मेरा ऐसा करना क्या ठीक है। अब तू ही बता कि मैं क्या करूं, अब तू ही मुझे बता कि अब मैं क्या करूं। ये वो जख्मी दिल शायर का शेर था जो आपने पढ़ा, जो मोहब्बत में नाकाम है। अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान को आपके बीच इन्होंने रखा है, मैंने आपको बताया है। अगर बात आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक तो बनता है, अब वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देंगे। हाँ, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आज की वीडियो में बस इतनी ही, इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।